हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इन टर्म का एग्जाम जो बीए बीकॉम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए था, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ, उसका आंसर की अपलोड करने जा रहे हैं, जिसको आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि हमने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया है और कितने प्रश्न हमसे गलत हो गए हैं। तो दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको नए नए वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शन दिए गए थे, 10, 12, 30 और 84। तो नाथ पंथ में सिद्धों की संख्या 84 है, अतः विकल्प डी सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, 12पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। गोरखनाथ, पतंजलि, सरहप्पा, बुद्ध। सही ऑप्शन है ए, गोरखनाथ। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, कनफट्टा साधु संबंधित है नाथ पंथ संप्रदाय से, बुद्ध संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, उपरोक्त सभी से। सही ऑप्शन है ए, नाथ पंथ संप्रदाय से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। आदिनाथ, पतंजलि, मत्स्येंद्रनाथ, जलांधरनाथ। सही सही ऑप्शन है बी, पतंजलि। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ पंथ में सर्वोच्च स्थान किसे दिया जाता है। चरपटीनाथ को, नागार्जुन को, गोरखनाथ को, मत्स्येंद्रनाथ को। सही ऑप्शन है सी, गोरखनाथ को। मत्स्येंद्रनाथ को भी जो है सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, सर्वोच्च स्थान में ये भी शामिल है, लेकिन सबसे अधिक सर्वोच्च स्थान जो है गोरखनाथ को दिया जाता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता के रचयिता कौन है। पतंजलि, शंकराचार्य, रामदेव, महर्षि घेरंड। सही ऑप्शन है डी, महर्षि घेरंड। इसी प्रकार घेरंड संहिता में वर्णित योग है, हठ योग, राजयोग, भक्ति योग, माया योग। सही ऑप्शन है ए, हठ योग। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अमनस्क योग की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथ पंथ संप्रदाय से, उपरोक्त सभी से। सही ऑप्शन है सी, नाथ पंथ संप्रदाय से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 12 पंथ से संबंधित है। सत्यानाथी, धर्मनाथी, राम पंथ, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते थे। राम की, शिव की, प्रकृति की, कृष्ण की। सही ऑप्शन है बी, शिव की पूजा करते थे। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिंड में ब्रह्मांड का संबंध किससे है। महावीर, गोरखनाथ, कपिल, पतंजलि। सही ऑप्शन है बी, गोरखनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, योगी कथामृत अर्थात ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है बाबा रामदेव की, श्री अरविंद की, परमहंस योगानंद की, पतंजलि की। सही ऑप्शन है सी, परमहंस योगानंद की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है दोस्तों, क्रिया योग की अवधारणा संबंधित है स्वामी विवेकानंद से, परमहंस योगानंद से, श्री अरविंद से, पतंजलि से। सही ऑप्शन है बी, परमहंस योगानंद से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे। परमहंस योगानंद, पतंजलि, गोरखनाथ, बाबा रामदेव। सही ऑप्शन है ए, परमहंस योगानंद। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, गांधी, पतंजलि, टैगोर, श्री अरविंद। सही ऑप्शन है डी, श्री अरविंद, जिसे महर्षि अरविंदो भी कहा जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समग्र योग के संस्थापक कौन थे। गोरखनाथ, श्री अरविंद, योगानंद, गांधी। सही ऑप्शन है बी, श्री अरविंद। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हीनयान एवं महायान संप्रदाय है बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, नाथ पंथ का, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, बौद्ध दर्शन का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है समाधि, कैवल्य, निर्वाण, उपरोक्त सभी। दोस्तों, बहुत सारे चैनल वालों ने जो है उपरोक्त सभी मारा है, लेकिन निर्वाण जो है सबसे सटीक आंसर है। कैवल्य भी बुद्ध की मुक्ति मुक्ति के लिए जो है कुछ ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें कैवल्य की बात की गई है, लेकिन जैन धर्म हुआ या बौद्ध धर्म हुआ, अत्यधिक जो है
उत्पत्ति के लिए निर्माण शब्द का प्रयोग किया गया, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चार आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, नाथपंथ से, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, बौद्ध दर्शन से। दोस्तों इसी क्रम में अगला प्रश्न था, सर्वम दुखम मत है बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, योग का, उपरोक्त सभी का। सही ऑप्शन है ए, बौद्ध दर्शन का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है? बाबा रामदेव, पतंजलि, शंकर, गोरखनाथ। सही ऑप्शन है बी, पतंजलि। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पतंजलि के योग के कितने चरण हैं? तो पतंजलि के योग के 8 चरण है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, योग चित्त वृत्ति निरोध की अवधारणा संबंधित है योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से। सही ऑप्शन है ए, योग दर्शन से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, योग सूत्र लिखा गया है महावीर द्वारा, जलांधर नाथ द्वारा, गौतम द्वारा, पतंजलि द्वारा। सही ऑप्शन है डी, पतंजलि द्वारा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का सोपान नहीं है? आसन, ध्यान, समाधि, मोक्ष। तो आसन भी है, ध्यान भी है, समाधि भी है, मोक्ष नहीं है, अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं निम्बार्क, गौतम बुद्ध, पतंजलि, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, गौतम बुद्ध। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर स्थित है अयोध्या में, मथुरा में, गोरखपुर में, वाराणसी में। सही ऑप्शन है सी, गोरखपुर में। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के लेखक कौन है? राधा कृष्णन, अक्षय कुमार बनर्जी, परमानंद श्रीवास्तव, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही ऑप्शन है बी, अक्षय कुमार बनर्जी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी, अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ, योगी आदित्यनाथ। सही ऑप्शन है डी, योगी आदित्यनाथ, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। गोरक्ष पद्धति संबंधित है वेदांत परंपरा से, गोरक्षनाथ परंपरा से, जैन परंपरा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, गोरक्षनाथ परंपरा से। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, नाथ योग में संभवी एक मोक्ष है, अर्थ है, मुद्रा है, प्राणायाम है। सही ऑप्शन है सी, मुद्रा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, कपाल भाति संबंधित है ज्ञान योग से, नाथ योग से, बौद्ध योग से। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, नाथ योग से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कपाल भाति संबंधित है, तो सही ऑप्शन है बी, नाथ योग से। इसी प्रकार अगला प्रश्न था, खटकर्म संबंधित है ध्यान योग से, जैन योग से, बौद्ध योग से, नाथ योग से। तो खटकर्म जो संबंधित है वो नाथ योग से संबंधित है। कहीं कहीं पे जो है ध्यान योग भी दिया है, लेकिन सबसे सुपीरियर जो है नाथ योग से है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सत्व, रज और तम गुण है ब्रह्म का, प्रकृति का, पुरुष का, आत्मा का। सही ऑप्शन है बी, प्रकृति का। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है तृष्णा, ज्ञान, अविद्या। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, तृष्णा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, नाथ योग कहा जाता है ज्ञान योग को, भक्ति योग को, खडंग योग को, अष्टांग योग को। सही ऑप्शन है डी, अष्टांग योग को। इसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरख शतक किसने लिखा है? गोरखनाथ, आदित्यनाथ, चरपटीनाथ। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, गोरखनाथ। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गोरखनाथ द्वारा रचित है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति, गीता रहस्य, योग सूत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है? नवमीनाथ, मसेंद्रनाथ, योगींद्र स्वात्माराम, गोरखनाथ। सही ऑप्शन है सी, योगींद्र स्वात्माराम। इसी प्रकार हठ योग की अवधारणा संबंधित है नाथ योग से, बौद्ध योग से, जैन योग से। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, नाथ योग से। दोस्तों यदि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए